अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि सल्फोनेशन बेंजीन आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी डिटेल से मैंने लेक्चर दिया। अब है एलोजिनेशन, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो हम कह सकते हैं जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम इसकी डिफिनेशन बड़ी आसानी से कह सकते हैं। हम कह सकते हैं दी सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन बाई हेलोजेंस ग्रुप को हम X2 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? X2 से डिनोट करते हैं, ठीक। X2 आपके पास चार तरह के हो सकते हैं, ठीक, F2, Cl2, Br2 और I2। ये बात मैं आपको पहले लेक्चर्स में काफ़ी बता चुका हूँ। हेलोजिनेशन को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन या एडिशन ऑफ हेलोजन। चूंकि बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन और एडिशन दोनों होती है, तो एडिशन मैं आपको बता चुका हूँ, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता सकता हूँ, ठीक, बताऊंगा, ठीक। इसका मतलब है कि ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, फ्लोरिनेशन जो बेंजीन का होगा वो बड़ा स्लो होगा, इट विल टेक मेनी ईयर्स, और आयोडीनेशन बड़ा फास्ट होगा, विद इन सेकेंड होगा। तो हम अक्सर क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये कंट्रोलेबल रिएक्शंस है, ठीक। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। रिएक्शन में किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? क्लोरीनेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मेरी डिफिनेशन चेंज हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन बाई क्लोरीन मॉलिक्यूल। मैं फिर यहां पे जगह छोड़ रहा हूं ताकि जैसे ही मैं अपनी रिएक्शन अपने मंजिल में कामयाब हो जाऊं, तब मैं यहाँ पे आके मटेरियल लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, यही रिएक्शन लिख रहा हूँ। मैंने लिया बेंजीन, क्या लिया? बेंजीन। इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, ठीक। हाँ, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट गेम चलेगा, ठीक। यहाँ पे मैं कहूँगा लेविस एसिड, किस चीज़ की मौजूदगी में? लेविस एसिड की मौजूदगी में, ठीक, लेविस एसिड की मौजूदगी में। अब आप कहोगे सर ये क्या बला है लेविस एसिड, ये क्या बला है? तो लेविस एसिड में यहाँ पे अभी डिटेल से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि लेविस एसिड है क्या, ठीक। अब देखिए लेविस एसिड, अच्छा प्रोडक्ट क्या बन रहा है मुझे नहीं है मालूम, ठीक। तो पहले ये रिएक्शन भी आपके पास, अगर इसके मैकेनिज्म हम डिस्क्राइब करेंगे तो ये रिएक्शन भी आपके पास 3 स्टेप से होके गुजरेगा, ठीक। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लेविस एसिड की जगह सनलाइट का इस्तेमाल करूंगा तो ये सब्स्टिट्यूशन एडिशन में चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आपके जहन में रहे, ठीक। अब देखिए लेविस एसिड होते कौन से हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मेरे ख्याल में यहीं पे बना देता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ। देखिए लेविस एसिड, ठीक, लेविस एसिड आपके पास ये हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? अब गौर सुने, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड, बोरोन ट्राइब्रोमाइड, बोरोन ट्राइआयोडाइड, ये भी लेविस एसिड हो सकते हैं, ठीक। और आपके पास एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड या एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम आयोडाइड, ठीक। और ये भी हो सकता है फेरिक फ्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, फेरिक ब्रोमाइड, फेरिक आयोडाइड। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही? ये मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि हम जिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो हमारे पास चले। इसमें एक समझाता हूँ आपको, ले लेता हूँ एल्यूमिनियम क्लोराइड। किसको ले लेता हूँ? एल्यूमिनियम क्लोराइड को ले लेता हूँ। इसको समझते हैं, आपको लेविस एसिड समझ आ जाएगा, ठीक। एल्यूमिनियम क्लोराइड में सेंट्रल एटम है एल्यूमिनियम। कौन है? एल्यूमिनियम। तो मैं एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। कितना है? 13। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो मैं कहूंगा 1s2 2s2 2p6, ये हो गए 10, 3s2 3p1। मेरी बात समझ रहे हो? 3p1। देखिए s में एक ऑर्बिटल है, p में कितने ऑर्बिटल्स है? 3। p
p में 3 ऑर्बिटल्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 है। ये ग्राउंड स्टेट में क्या है? अनस्टेबल। ये एक्साइटेड में जाएगा, एक्साइटेड में जाएगा तो S 2p के साथ रिएक्ट होगा तो sp2 एब्रेडाइजेशन से गुजरेगा। किससे गुजरेगा? sp2 एब्रेडाइजेशन से गुजरेगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक ब्लॉक खाली होगा। कहने का मतलब ये है ऑक्टेट पूरा नहीं है इसका। या दूसरी लैंग्वेज में आप इस तरह भी कह सकते हो, दूसरी लैंग्वेज में आप इस तरह भी कह सकते हो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड। अब देखिए एल्यूमिनियम 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में मौजूद है। इसका मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, 8 पूरा नहीं है। तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। इसका मतलब है कि इसके पास एक ब्लॉक खाली है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इसके पास भी, इन सब के पास, इसके पास भी ब्लॉक खाली है, इसके पास बोरोन के पास, इसके पास ब्लॉक खाली, इसके पास ब्लॉक खाली। इसी तरह एल्यूमिनियम के पास भी एक ऑर्बिटल खाली है। ब्लॉक का मतलब क्या है? ऑर्बिटल। इसी तरह फेरिक के साथ भी ऑर्बिटल खाली है जिसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म्स की तरफ, अब आते हैं इसके मैकेनिज्म्स की तरफ। ठीक, तो चले मैकेनिज्म बनाता हूं इसका। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस बॉन्ड फॉर्मिंग। ठीक, तो मैं यहां पे कह सकता हूं देयर आर दी फॉलोइंग 3 स्टेप मैकेनिज्म। मंदरजा झेल 3 स्टेप मैकेनिज्म से ये रिएक्शन इनिशिएट होगा। ठीक, आते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। स्टेप नंबर 1 की तरफ अब गौर सुने। स्टेप नंबर 1 में होता क्या है? स्टेप नंबर 1 में होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कौन बना के देगा? अब देखिए यहां पे ये बेंजीन है, बेंजीन, ये मॉलिक्यूल हमारे पास, बेंजीन का मॉलिक्यूल, इस केस में आपके पास क्या है? सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ये है रिएक्टिंग रिएजेंट। और ये जनाब लेविस एसिड जो है ये हम कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। किसके तौर पे? कैटलिस्ट के तौर पे। अब गौर से सुने, ये जो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है ये आपके पास रिएक्टिंग रिएजेंट प्लस कैटलिस्ट आपके पास बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। लेकिन कैसे? ठीक, अब गौर सुने, रिएक्टिंग रिएजेंट कौन था? क्लोरीन डैश क्लोरीन। ठीक, कैटलिस्ट इस केस में, हाँ एक चीज और याद रखें, लेविस एसिड आप ले सकते हो इस केस में, यहां पे लेविस एसिड ले सकते हो। यहां पे रिएक्टिंग रिएजेंट आप एलोजन का कौन सा ले रहे हो? क्लोरीन ले रहे हो। तो इन लेविस एसिड में आप वो वाला लेविस एसिड लोगे जिसमें क्लोरीन रेडिकल होगा। जैसे मिसाल बोरोन ट्राइक्लोराइड क्लोरीन है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्लोरीन है, फेरिक ट्राइक्लोराइड क्लोरीन है। इसका मतलब है ये चीज मेरे जहन में होना चाहिए कि यहां पे लेविस एसिड के तौर पे मैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ले सकता हूं, बोरोन ट्राइक्लोराइड ले सकता हूं या फेरिक ट्राइक्लोराइड ले सकता हूं। ठीक, तो यहां पे भी मैं वही करूंगा। मैं यहां पे क्या करूंगा? मैं यहां पे लूंगा एल्यूमिनियम, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे एक ब्लॉक खाली है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब एक ऑर्बिटल खाली है। अब होता क्या है? यहां पे देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इसका है, इन्होंने मिलकर बॉन्ड बनाया हुआ है। अब होता ये है कि ये जो क्लोरीन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा। क्या बनाएगा? नेगेटिव। जब ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के नेगेटिव चार्ज बनाएगा, यही नेगेटिव चार्ज इस ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो क्या बनेगा? देखिए क्या बनेगा, बड़े आसानी से, बड़े अच्छे अंदाज में आपके पास कंपाउंड बनेगा। ये आपके पास बनेगा AlCl4-1 चार्ज, क्योंकि क्लोरीन नहीं क्लोराइड इसके पास आ चुका है। अब जब ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन इससे चले जाएंगे तो इस क्लोरीन को हम अलॉट करेंगे, क्या अलॉट करेंगे? पॉजिटिव चार्ज। इसे हम कहेंगे क्लोरोनियम आयन। क्या कहेंगे? क्लोरोनियम आयन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज। ये है न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या है कि पहले स्टेप में क्या बना? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बना। क्या बना? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बना। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 की तरफ अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पर? बेंजीन पर। तो हम कहेंगे दी इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन
ring, benzene ring, to form benzonium, to form benzonium ion, that is कैसे, चले डिस्कस करते हैं उसको। ठीक, ये मेरे पास बेंजीन हुआ, बेंजीन, मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है? बेंजीन हुआ, यहां पे डबल बॉन्ड है, सॉरी यहां पे पाई बॉन्ड है, ये पाई है, ये पाई है। ठीक, हम यहां पे क्या रेट कराएंगे? Cl प्लस चार्ज, जिसे हम क्लोरीनियम आयन कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा, इंक्लाइंड। तो आपके पास क्या बनेगा? ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, ये पूरा बॉन्ड यू शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस, क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा। जब ये पूरा बॉन्ड उस तरफ जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा इसको। यहां पे प्रेशर की वजह से ये हाइड्रोजन बाहर निकल आएगा क्योंकि क्लोरीन आके लग चुका है। इसे हम क्या कहते हैं? बेंजोनियम आयन। ठीक, बेंजोनियम आयन। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। किस तरफ? स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं। ठीक, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा? यही बेंजोनियम आयन ये वाला प्रोटॉन लॉस करेगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बेंजोनियम आयन टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में बन चुका था, AlCl4 दैट इज ठीक, AlCl4। अब यहां पे देखिए, ये आपके पास बेंजोनियम आयन था, ये आपके पास क्या था? बेंजोनियम आयन था। यहां का हाइड्रोजन बाहर निकल चुका है, प्लस AlCl4 -1 चार्ज। अब गौर सुनिए, ये जो माइनस चार्ज है ये इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा। यहां के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। मेरी बात समझो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां से निकलेगा H+, और इस H+ को कौन खींचेगा? ये नेगेटिव चार्ज। आज नेगेटिव चार्ज इसमें क्या था? क्लोराइड। अच्छा, क्लोराइड जब हाइड्रोजन से मिलेगा तो HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HCl। AlCl3 वापस से निकल आएगा। पीछे क्या बचेगा? स्टेबल मॉलिक्यूल। स्टेबल मॉलिक्यूल ये देखिए, स्टेबल मॉलिक्यूल बचा क्लोरीन, जिसे हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। अब आप मुझे बताएं, इन तीनों स्टेपों में HCl है, मैंने मार्क कर दिया, AlCl3 है और क्लोरोबेंजीन है। मैंने इसी को प्रोडक्ट का हिस्सा बनाना है, तो चले प्रोडक्ट का हिस्सा यहां पे बनाते हैं इसको। ठीक, मेरे पास बना क्लोरोबेंजीन प्लस AlCl3 वापस से निकल आया और HCl। अब आप मुझे बताएं, इसके ऊपर मटेरियल लिखना मैं नहीं समझता कोई इशू है। मैं कहूंगा व्हेन बेंजीन मॉलिक्यूल reacts with chlorine molecule in the presence of Lewis acid। अब अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल लेविस एसिड की मौजूदगी में क्लोरीनेशन से गुजर रहा है, तो मैंने कहा लेविस एसिड आपने वो इस्तेमाल करना है जिसमें क्लोरीन हो। आप AlCl3 इस्तेमाल कर सकते हो, BCl3 इस्तेमाल कर सकते हो, या FeCl3 इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, तो आप क्या लिखोगे? टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl। मैं समझता हूं ये रिएक्शन अभी आपके लिए मजाक बन चुका है। स्क्रीनशॉट का मौका आपको कैमरामैन भरपूर देगा। 3 स्टेप है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बना, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, बेंजोनियम आयन बनाया, तीसरे स्टेप में बेंजोनियम आयन ने क्या किया? प्रोटॉन को लॉस किया और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना दिया। क्या बना दिया? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना दिया। इस केस में सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कौन है?
कौन है? क्लोरोबेंजीन है। मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट ले चुके हो गए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो काइंडली इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक दिया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें। और आपके लिए बेंजीन के सारे रिएक्शंस में ईजी करने वाला हूँ। अब एक लास्ट रिएक्शन बचा है जिसे फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें अल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों को डिस्कस करेंगे। सेम इसी तरह का मैकेनिज्म है। अभी आप मैकेनिज्म की दुनिया में आ चुके हो। मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैकेनिज्म्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैकेनिज्म्स। कहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, क्यों टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड क्यों बन रहा है, तो इस सारे की बातें करेंगे। तो दुआ में याद रखिए। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।